वेदांता ईएसएल स्टील लिमिटेड द्वारा बिछाए गए पानी पाइपलाइन से प्रभावित गांव मोहाल के रैयतों द्वारा नियोजन की मांग पर धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी आक्रोशपूर्ण तरीके से जारी रहा। हालांकि प्रदर्शनकारियों को धरना स्थल पर आज कांग्रेस पार्टी का समर्थन प्राप्त हुआ। आपको बता दें, मोहाल के रैयत नियोजन की मांग पर धरने पर बैठे हैं। रैयतों की माने तो तकरीबन 1 साल पहले प्लांट के इकाई RMHS गेट स्थित ग्रीवांस सेल में जमीन संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद जमीन के बदले नियोजन की सहमति पर ग्रीवांस नंबर दिया गया था, जिस पर प्लॉट प्रबंधन अब नियोजन देने पर मुकर रहा है, जिसे बाध्य होकर सभी स्थानीय रैयतों को नियोजन की मांग के लिए धरना प्रदर्शन करने के लिए बैठना पड़ा। धरना स्थल पर पहुंचे कांग्रेस जिला महासचिव रामपद रविदास ने बताया कि वेदांता ईएसएल स्टील लिमिटेड फुट डालो और राज करो की नीति अपना रही है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वहीं मोहाल पूर्वी पंचायत के मुखिया शीतल सिंह ने सरकार द्वारा जारी गजट के मुताबिक स्थानीयों को 75% नियोजन नहीं मिलने पर सवाल खड़े किए। कहना चाह रहे हैं आप लोग को स्पष्ट रूप से कि मैं भले ही कांग्रेस पार्टी का महासचिव हैं, उसके हैसियत से हम नहीं आए हैं यहाँ पे। हम आए हैं इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि के नाते आए हैं। हमारी वाइफ यहाँ की जिला परिषद सदस्य है और मेरा कर्तव्य बनता है कि हमारे क्षेत्र में कोई भी अगर रेत अगर सुख दुख में है तो उसका सहभागिता बनने के लिए इसी दिन के लिए हमको यहाँ से चुन के भेजा गया है। और मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि आज हमारे जो रैयत भाई लोग हैं, ये 3 दिवसीय ये धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और प्रशासन के तरफ से किसी भी प्रकार का कोई पहल नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कारण ये प्लांट जो बैठा हुआ है, खास करके ये प्लांट का नींव ही रखा गया है, मतलब फ्रॉड जिसको बोला जाता है। कारण जो रैयत लोग हैं, आज उनको जमीन देने के बावजूद भी नौकरी नहीं मिला है और बाहर से आकर के लोग यहाँ पे नौकरी कर रहा है अच्छे अच्छे पोस्ट में। और हमारे जो रैयत भाई लोग ग्रामीण जो हैं, जो इंटेक वेल में दिए हुए हैं, अगर इन लोग आज अगर मन में अगर ठान ले तो कल से प्लांट बंद हो जाएगी। कारण जो इंटेक वेल जो गया है आपका नदी से लेकर के गया है, इसी इन्हीं लोग का जमीन से गया है। और इन लोग अगर चाह नहीं रहे हैं, जैसे और भी बहुत जगह होता है कि जो रैयत लोग जो मतलब एक तरह से मतलब क्या बोलता है उसको, मतलब भावना के अनुरूप इन लोग काम कर रहे हैं। और आज तक प्लांट बैठे हुए इतना दिन हो गया, आज ये प्लांट को ये अपने आप को शर्मिंदा महसूस करना चाहिए था कि हमारा जो ये रैयत का जैसे ही इन लोग को खबर गया कि उन लोग धरना में बैठे हुए हैं, यहाँ सीओ साहब को भी खबर इन लोग किए हैं पत्रचार के माध्यम से, प्लांट प्रबंधक को भी खबर है, आपका प्रशासन विभाग को भी खबर है, उसके बावजूद भी अभी तक यहाँ पे कोई नहीं पहुँचना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। प्रथम आपको और पूरे मीडिया परिवार को जो हमारे चंदनकारी क्षेत्र में है, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस बात को आप लोगों ने अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से रखा। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये इलेक्ट्रो स्टील वेदांता, नाम इसका इलेक्ट्रो स्टील वेदांता है, लेकिन मैं इनके कार्यकलाप से इनका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रख देने से कोई मतलब इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए किसी को, क्या कि ये हमेशा से ही रैयतों को और स्थानीय लोगों को ठगने का काम किया है। और अभी तक ये उसी नज़रिए से चंदनकारी वासियों को देखते हैं। ये बहुत ही दुख का विषय है। हम बोल दिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी है तो वही तो उसको वो अपनाएगा ही, इसका काम ही यही है। तो लोग धरना स्थल में बैठे हैं, उनको भी तोड़ने का ये लोग काम करते हैं कि दो को हम अपने तरफ कर लेंगे तो टूट जाएगा। लेकिन इनको मालूम नहीं है कि जब चंदनकारी का जनता कहीं बैठ जाती है, अगर मन में ठान लेती है तो उसको पूरा करने का भी काम करती है। कहीं ना कहीं ये चंदनकारी के लिए दुर्भाग्य का विषय है। आज एक प्लांट प्रबंधक अगर प्लांट से निकलकर अगर क्षेत्रवासी के बीच में आकर बात नहीं कर सकते हैं, जो जमीन होता है वो कलेजे का टुकड़ा होता है जो दिया गया है उसको प्लांट चलाने के लिए, हम बोल रहे हैं कि ये लोग क्या ऐसा मांग कर दिए। पूरा प्लांट थोड़ी मांगे हैं, नौकरी मांग रहे हैं, अपना परिवार को चलाने के लिए मांग रहे हैं। ये कोई गुंडे थोड़ी है। ये जब जागे तब सवेरा, पहले ही करना चाहिए था हम लोगों को। ये हम लोगों को चंदनकारी वासियों को पहले ही करना चाहिए था।
जब राज्य सरकार का एक मेमोरेंडम बना हुआ है कि 75% नौकरी स्थानीय लोगों को देना है, तो ये अमल काहे नहीं हो रहा है? किसको दिखा रहे हैं कि आप 75% नौकरी? सब बाहरी बोलता है कि आरा जिला घर बा और कौन चीज का डर बा, यही है ना। तो हम भी बोल रहे हैं कि चंदनकारी प्रखंड घर बा, यही चीज के घमंड बा। अगर नहीं सिद्ध करके दिखा दिए तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। कल से हम खुद धरना में बैठेंगे और ऐलान के डंके की चोट से बैठते हैं, उसके बाद देखते हैं कौन क्या कर लेगा। अभी वो लोग अभी माध्यम खोज रहे हैं, दलाल खोज रहे हैं कि कौन जाके इनको तोड़ने का काम करेंगे, लेकिन ये हम लोग होने नहीं देंगे। हम पूर्ण समर्थन में हैं। सभी रैयत हमारे पूर्वी पंचायत के रैयत है, पूर्वी महाल के, और हम लोग एकदम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। हम भी देख लेते हैं कि कितना जुल्म करने का क्षमता है उन लोगों का, एक बार जुल्म में देख लेते हैं। तो क्या लड़ाई आर पार की ऐसी लड़ाई लड़ेंगे कि अन्ना हजारे वाला भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं। देखते हैं कितना दिन बैठा के रखता है। हम तो बोल दें जब जुल्म आप कितना कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग लड़ाई करने का मूड में थोड़ी है। हम आपका ताकत देखते हैं कि आपका कितना ताकत, प्लांट प्रबंधन का कितना ताकत है। आप हमको कब तक वहाँ से उठाने के लिए, हम तो बोल रहे हैं कि आप आइए, लाठी लेके मत आइए, गोली लेके आइए। लाठी से आप हमको नहीं डरा सकते हैं। मारना है तो सीधे मार दो, भूखे का ही मरेंगे हम लोग। उनका तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी ना ही प्लांट प्रबंधक और ना ही प्रशासनिक पदाधिकारी, किसी भी प्रकार के कोई पदाधिकारी हमारी ना सुध लेने आए हैं, ना हमसे टेलीफोन में कोई हुई वार्ता। अगर इसी तरह प्रबंधन और प्रशासन का रवैया रहा तो यह आंदोलन आगे उग्र होगा। और अगर हम प्रबंधन और प्रशासन से लड़ नहीं पाएंगे तो अपना जो क्षति होता है, इच्छा मृत्यु का वरदान, या तो हम इच्छा मृत्यु दे देंगे या हम खुद आत्मदाह का प्रयास करेंगे। और इन सब की जिम्मेदारी प्रशासन और प्लांट प्रबंधन की होगी। कल जैसे प्रखंड प्रशासन, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारे पास माननीय श्री अंचल पदाधिकारी को आवेदन दिया हुआ है, उसका एक रिसीविंग भी है, और अगर इसके बाद उनका इस तरह का बयान आ रहा है कि हमें सूचना नहीं है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि प्रशासन और प्रबंधन की आपसी मिली भगत। तो आप मानते हैं कि निश्चित तौर पर 3 दिन हो गए हैं, आज 3 दिन से हम लोग यहाँ बैठे हैं और कोई भी यहाँ कोई खबर लेने अभी तक नहीं आया है। तो ये दर्शाता है कि ये आपस में क्या हो रहा है क्या नहीं। एक प्रबंधक का ये भी देखिए, अगर उसमें कोई गलती है, विसंगतियाँ है, तो वो कंपनी हमें बताएगी तब ना। अगर कंपनी बताएगी नहीं तो हम लोग जानेंगे कैसे? हमें जहाँ तक पता है, जिस व्यक्ति को ग्रीवांस नंबर मिला है उसका जमीन गया है, तभी उसको ग्रीवांस नंबर दिया गया है, अन्यथा उसको ग्रीवांस नंबर नहीं दिया जाता। ठीक है, निश्चित तौर पर सूचना हमने नहीं किया है, लेकिन सूचना उन सभी के पास है। उनके प्रतिनिधि यहाँ आते जाते रहते हैं। अभी कुछ देर पहले 20 सूत्री के उपाध्यक्ष आए थे, उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो हम आपके साथ बैठेंगे। नेता प्रतिपक्ष को भी इस बात की सूचना निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि फील्ड क्षेत्र उनका है, तो क्षेत्र की घटनाओं पर जानकारी होगी, और ऐसे हमारे तरफ से कोई लिखित जानकारी नहीं है।